हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने अस्तर और ब्लाउज पीस ले लिया है और यहाँ पे हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अस्तर को ओपन करके डबल फोल्ड कर लूँगी। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख ली। अब इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 13.5 इंच, 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, तो 14.5 इंच पे मैंने निशान लगा ली हूँ। शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल हम यहाँ पे लेते हैं 6 इंच। तो इस तरह से आर्म होल का निशान लग गया है। अब यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे। सीना है 36 इंच, उसका हम चौथा भाग 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 32 इंच का, तो उसका हम चौथा भाग 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे एक बॉक्स की तरह मैंने यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से गोलाई शेप दूंगी। इस तरह से आर्म होल पर हमने गोलाई शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई आपको जितना लेना है यहाँ से हम ले लेंगे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए, और चौड़ाई आप 3 से 3.5 इंच या आप चाहो तो 2.5 इंच भी ले सकते हो। और उसके बाद इस तरह से बॉक्स की तरह तैयार करेंगे और जैसा शेप या डिज़ाइन आपको डालना है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गोलाई शेप दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे 3.5, 4 और 4.5 इंच। लंबाई मैंने ले लिया है 4 इंच और ये तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे टक्स का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और 1/2 इंच हम यहाँ से या 1.25 इंच तक आप यहाँ से कटिंग कर दीजिए तिरछा। जब हम टक्स देंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको ब्लाउज पीस के कपड़े पे कटिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 13.5 इंच लंबाई है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल पर यहाँ से निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। और इसके बाद सीना है 36 इंच का, तो उसका हम चौथा भाग ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लग गया है। और उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। इस तरह से सीने का निशान लग गया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 32 इंच, तो उसका चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से देखोगे एक बॉक्स की तरह रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक गोलाई शेप दे देंगे ऐसे। तो इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप दे दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ले लिया है 3.25 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद यहाँ से भी मैं 3.25 इंच ले लूँगी और दोनों को इस तरह से मिला लूँगी और यहाँ पे इस तरह से गोलाई शेप दे दूँगी। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान लग गया है। अब उसके बाद यहाँ से हम योक पट्टी का निशान लगाएंगे। बटन पट्टी साइड हम 3.5 इंच लेंगे और कमर साइड 3 इंच, आधा इंच कम करके इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से गोलाई शेप में देंगे। तो इस तरह से योक पट्टी का निशान लग गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कटोरी का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच ले लिया है और उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से आप 4.5-5 भी ले सकते हो।
और या फिर आप 4.5 भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो आप देखोगे यहाँ पे कटोरी का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम आस्तीन का निशान लगाएंगे। तो आप देखोगे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले मैं ये आस्तीन को अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी। तो मैंने इसे 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। अब इसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। लंबाई है 3.5 इंच और यहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 4.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी निशान लगा लूँगी और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लूँगी, यहाँ से इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से भी मैं 2 से 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें गोलाई शेप इस तरह से देना है। तो ऐसे मैं ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेती हूँ। तो अब देखोगे आस्तीन का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी फिटिंग है उतना निशान लगाने के बाद 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी ले लेंगे और दोनों पॉइंट को ऐसे मिला करके अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आस्तीन का निशान लग गया है। अब यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद 2 पार्ट को पकड़ के इस तरह से सेंटर में हम रखेंगे दोनों बराबर पे, और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद ये जो निशान दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिक वो शेप में आ जाता है और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक कट का निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कटोरी की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मेरे पास कटोरी का शेप है, इसको मैंने ऐसे रख लिया है। बटन पट्टी साइड से मैंने देखो ये थोड़ा सा मार्जिन ले ली हूँ और जैसा शेप में निशान लगा है वैसा ही निशान लगा लूँगी। और नीचे साइड से जहाँ से हम टक्स का निशान लगाते हैं वहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, करीब ½ इंच या पौना इंच तक, एकदम साइड पट्टी के बराबर पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हो नीचे से मैंने इस तरह से बढ़ा लिया है कटोरी के शेप में। आप चाहो तो कटोरी के शेप में इस तरह से नाप सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा आप और बड़ा कर सकते हो जिससे आपकी कटोरी एकदम फिट बैठ जाए टक्स का निशान लगाने के बाद। तो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। नीचे के साइड से आपको पौना इंच तक बढ़ा लेना है और बटन पट्टी साइड पे आप अगर आप ½ इंच की सिलाई लेते हैं तो ½ इंच आप वहाँ से बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने जहाँ से आप टक्स का निशान लगाते हैं वहाँ से बढ़ाया है और बटन पट्टी साइड से आप देख सकते हो मैंने वहाँ से बढ़ाया है और इस तरह से इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगा करके और आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको छोटा करना है तो पहले आप निशान लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए अंदर की तरफ निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से ये कटोरी का निशान लगा करके और इसकी कटिंग हो गई है। तो आप देखोगे ये साइड 13 है और यहाँ से मैं ½ इंच की कटिंग कर लूँगी तिरछा, क्योंकि हमने बैक पार्ट में कटिंग की थी। तो इस तरह से मैंने यहाँ से कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से साइड 13 की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से मैंने ये अस्तर पे कटिंग की थी। अब मैं इसे ब्लाउज पीस पे रख ली हूँ इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देखोगे इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये साइड 13 है और ये कटोरी और साथ में ये योक पट्टी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली हूँ। अब इसके बाद ये आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन का जो हमने कटिंग किया था उसको इस तरह से रख लेंगे ब्लाउज पीस के कपड़े पे और उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इस तरह से कटिंग करती हूँ और सिलते वक्त बाकी का हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट का। तो इस तरह से ये आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 36 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे की हूँ।
और किस तरह से कटोरी को बड़ा करना है वो भी मैंने बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और इसी तरह के और भी मैं वीडियो लेकर आते रहती हूँ, तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।